क्लास 7 ट्रिग्नोमेट्री से एक थोड़ा सा शानदार यूनिक क्वेश्चन लिया है। देखो एक रिलेशनशिप दिया है ऊपर, तीन टर्म्स इक्वल में। मेन देखो यहाँ है, ये क्या दिया है, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू 0। सिग्मा को बोलते हैं समेशन। समेशन मतलब एडिशन। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बेटा, आपको प्रूव करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करके लाना है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये तो एक्स वाई इक्वल टू 0 है, ये जेड कहां से आ गया। तो ध्यान रखना है सिग्मा में जितने वेरिएबल्स का इस्तेमाल हो रहा है उन सब के दो दो पेयर लेते जाने हैं और मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है। एक्स वाई समेशन कहता है प्लस लगा दो, वाई जेड समेशन कहता है प्लस लगा दो, जेड एक्स। क्योंकि तीन वेरिएबल का इस्तेमाल है तो तीनों वेरिएबल को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि बेटा ये सिग्मा का सिंबल समेशन होता है और 0 प्रूफ करेंगे। मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिक लगाता हूं। इस पूरी क्वेश्चन को मैंने एक्स वाई जेड से कर दिया। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एक्स वाई जेड, तो देखो यहां कितना आ गया, 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मुझे ये प्रूव करके लाना है। ये कैसे प्रूव होगा, देखो जरा कैसे करना है इसे। थोड़ी देर के लिए इसे यहीं छोड़ दो, एक क्वेश्चन 1 मान के। मैं एलएचएस से क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा और आरएचएस तक पहुंच के दिखाऊंगा। पहले अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। तीन टर्म इक्वल में है तो बेटा एक नियम है, अगर दो या दो से ज्यादा टर्म इक्वल में हो तो आप उसी किसी कांस्टेंट से लेट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, लेट x sin थीटा इज इक्वल टू y sin थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू z sin थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 इज इक्वल टू k। मैंने उसे किसी k टर्म से लेट ले लिया। इसका फायदा ये हुआ, अब ये तीनों टर्म इंडिविजुअली k के बराबर है, मतलब विच इंप्लाइज कि x sin थीटा भी k के बराबर, y sin थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 वो भी k के बराबर, और z sin थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 बेटा वो भी k के बराबर। फिर फायदा क्या हुआ, x y z का वैल्यू निकाल लो। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ गया, k अपॉन साइन थीटा। यहां से y का वैल्यू निकालो, k अपॉन साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3। इसी तरह से यहां से z का वैल्यू निकालो, k अपॉन साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये निकाल क्यों रहे हो, तो बस अब उसका जवाब मिलने वाला है। हमें ये प्रूव करना है ना, तो चलो इसका एलएचएस ले लेते हैं, आरएचएस तक पहुंचेंगे। क्या लिखा है एलएचएस में, ऐसे लिखा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, 0 0 के को लेके आना है। और क्या एक्स वाई जेड का वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी इंडिविजुअल निकाल के दिखा चुका हूं, बिल्कुल इंसर्ट करो। तो 1 अपॉन के अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन के अपॉन साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस 1 अपॉन के अपॉन साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3। अब चेक करो क्या नीचे के साइन थीटा ऊपर पहुंचने वाले हैं, बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। अगला स्टेप कितना आ गया, साइन थीटा अपॉन के प्लस साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 अपॉन के प्लस साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 अपॉन के। अब नीचे डिनोमिनेटर में k है, बाहर निकालो उसे कॉमन। तो 1 अपॉन के मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3। और अब क्या कर सकता हूं, अब तो ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया, इसको छोड़ देते हैं, यहां साइन ए प्लस साइन बी लगाते हैं। और क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लिख देता हूं, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ध्यान रखिएगा टर्म मल्टीप्लिकेशन में किसी को भी आगे किसी को पीछे लिखा जा सकता है, जिसमें ये पूरा ए डिनोट कर रहा है, ये पूरा बी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 1 अपॉन के बाहर इसका कोई काम नहीं, फिर साइन थीटा का कोई काम नहीं। अब साइन ए प्लस साइन बी लगाएंगे, फॉर्मूला नीचे लिखा जा चुका है। तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो थीटा प्लस 2 पाई बाई 3
प्लस थीटा प्लस 4π/3 बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2। याद रखना a माइनस बी, तो पहले लिखा a माइनस लगाते ब्रैकेट लग जाना चाहिए, b थीटा प्लस 4π/3 और होल अपॉन में 2, ब्रैकेट बंद कर दिया। अगला स्टेप देखिए, 1 अपॉन के एज इट इज बाहर, साइन थीटा एज इट इज। चलो ऊपर एलसीएम लेंगे तो 2 साइन, ध्यान से देखो बेटा, ये हो गया 2 थीटा, क्योंकि इनका बेस सेम है तो 6π/3 हो गया, 6π/3 हो गया, और होल का नीचे 2, ये वाला एज इट इज है, मैंने कुछ नहीं किया। चलो पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो कॉस थीटा प्लस 2π/3 होली ब्रैकेट, तो माइनस का थीटा माइनस का 4π/3 होल के नीचे 2 ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट स्टेप, तो 1 अपॉन के साइन थीटा प्लस 2 साइन, जरा चेक करो बेटा, ये हो गया 2 थीटा प्लस 2π/2, तो ऊपर का 2 कॉमन, नीचे वाले 2 से चला गया, तो क्या बचा पाई प्लस थीटा या थीटा प्लस पाई, एक ही बात होता है, तो वैसे पाई प्लस थीटा लिख रहा हूं। यहां देखो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो कॉस ऑफ बेटा कितना बचा चेक करो, बेस तो इसका भी सेम है, तो 2π माइनस 4π, तो 2π/3 और नीचे का डिनोमिनेटर 2 बेटा एज इट इज है। अगला स्टेप चेक करो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये बचा 1/k साइन थीटा प्लस, अब जरा ध्यान से देखो, पाई पर रेशियो चेंज होता है, आओ चेक कर लेते हैं बेटा, पाई पर एक्स एक्सिस पर रेशियो चेंज नहीं होता, ये तो कंफर्म है कि आंसर तो साइन थीटा आएगा, तो 2 साइन थीटा, लेकिन पाई में कुछ ऐड कर रहे हो, पाई में कुछ ऐड करोगे तो आफ्टर स्कूल 2 10 का कॉलम है, आप किसको चेंज कर रहे हो साइन को, तो ध्यान रखो माइनस लग जाएगा। इतना तो मेरे ख्याल से 11th की ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया होगा आपको। यहाँ चेक करो, कॉस के एंगल में माइनस एब्जॉर्ब हो गया, और ये बचा कॉस π/3, और लिख दीजिएगा कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस के एंगल का माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है। नाउ व्हाट इज cos 60? cos 60 इज 1/2, चलो 1/2 डालते हैं, तो 1/k बाहर sin थीटा माइनस 2 sin थीटा इनटू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/k बाहर sin थीटा माइनस का sin थीटा माइनस sin थीटा इज 0, तो 1/k इनटू 0 जो कि हो गया 0। LHS से चले RHS तक पहुंच गए, इज इक्वल टू RHS, सिंस LHS इक्वल टू RHS हैज प्रूव्ड। एक शानदार यूनिक क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर चेक कर लीजिएगा। बेटा एक यूनिक लेवल का शानदार क्वेश्चन था, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।